गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री की टॉपिक एक्सरसाइज 3 के लिए कल हमने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। अभी हम उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे। 7 क्वेश्चन कल किए थे, इसी टॉपिक को भी हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन और इक्वल 4। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। हम इसकी राइट साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट साइड लेके चलते हैं। आपके पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। आपके पास हमें ये पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोट 10 स्क्वायर के, कोसेकेंट 1 प्लस में कोट स्क्वायर के। ये 1 प्लस का है, ये 1 प्लस का है, क्या बनेगा 2 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। अब यहाँ पे आने के बाद हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें ये पता है कि टेंजेंट इंटू में कोट क्या होता है 1। तो अगर हम इसका a प्लस बी का होल का स्क्वायर बना लें, लेकिन कैसे, 2ab होना चाहिए। अब हमारे पास 2 इंटू में 10 इंटू कोट क्या हो जाएगा 1, तो हम इसमें 2 तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 ही इसमें ऐड कर देते हैं। ये 2 प्लस का है, ये 2 प्लस का है, तो 4 बनेगा। ये 10 स्क्वायर एज इट इज है, ये कोट स्क्वायर एज इट इज है, 2 एज इट इज था, इंटू में 10 इंटू कोट किया, क्योंकि आपके पास 1 के इंटू के इंटू में कुछ भी नहीं तो 1 है, और 1 हमारे पास 10 इंटू कोट के इक्वल होता है। और हमारे पास इक्वेशन को देखते हुए हमने इसको 10 इंटू कोट इसके साथ पुट किया है। अभी आपके पास ये 4 एज इट इज है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल का स्क्वायर बनेगा। अब आपके पास स्क्वायर किसी का भी नेगेटिव होता नहीं। अगर किसी स्क्वायर किसी का नेगेटिव नहीं होता तो आपके पास ये वैल्यू कभी भी लेस देन और इक्वल तो जीरो, लेस देन जीरो तो होगी नहीं, या तो ये जीरो से बड़ी होगी या जीरो के इक्वल होगी, क्योंकि आपके पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगी, ग्रेटर देन और इक्वल जीरो होगी, तो आपके पास ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 4, या तो हम इस पोर्शन को लेके चले थे, या तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा होगी। सो सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस में 10 माइनस कोट का होल का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल क्या बनेगा 4 बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2 कोसेकेंट स्क्वायर थे 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस में कोस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 है। इज इक्वेशन पॉसिबल, क्या हमें ये इक्वेशन पॉसिबल बनानी है। सबसे पहली बात ये कि इक्वेशन कब पॉसिबल होती है नहीं होती है, उसके लिए उसके रूट निकाल के देख लो। अगर आपके पास रूट निकलते हैं और वो फाइनाइट निकलते हैं तो आपके पास पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लेकिन आपके पास जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, लेकिन आपके पास कोस में इसको हम एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे। आपके पास कोस स्क्वायर के इंटू में क्या है 2, 2 आपके पास क्या है a, कोस एक्स के इंटू में कुछ भी नहीं तो b आपके पास क्या बनेगा 1, तो आपके पास c कितना बनेगा -6, कोस एक्स आपके पास माइनस बी प्लस माइनस में रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का फॉर्मूला, यहाँ पे हमने b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, c की वैल्यू पुट की, सब की वैल्यू पुट की। लास्ट में हमारे पास ये -1 एज इट इज है, ये 1 प्लस में 48 बनेगा, 48 प्लस 1 49, 49 रूट से बाहर आएगा 7। अब आपके पास कोस एक्स को एक बार इसके प्लस के इक्वल लेके चलेंगे, एक बार माइनस के, एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस, -1 -7 -8 बनेगा अपॉन 2, और वो माइनस का 1 प्लस का 7 कितना बनेगा प्लस का 6/2। सोल्व करेंगे तो आपके पास -2 बनेगा, ये -3/2, -3/2 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 बन जाएगा। अब लेकिन हमें ये पता है कि कोस की कोई भी वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं होती, 1.5 एक से ज़्यादा है, -1 से कम नहीं होती, -2 है, तो आपके पास ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी, सीकेंट स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कैन नेवर बी लेस देन 2। हमारे पास ये एक वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगी, इसकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आपके पास इसमें कोई कांस्टेंट है नहीं, वैल्यू कैसे हम शो करें। अब हमें ये पता है कि a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर हो तो आपके पास ये एक होल का स्क्वायर बन जाए। अब हमें ये पता है कि सीकेंट इंटू में कोस, सीकेंट क्या होता है 1/कोस इंटू में कोस एज इट, कोस से कोस कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा 1,
अगर हम 2 इंटू में 1 करके 2 ऐड कर देंगे और 2 ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 को हमने इस इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट किया, 2 को ही हमने इस इक्वेशन में ऐड किया। अब आपके पास ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab बन जाएगा ये तो, और ये प्लस का 2 अलग है, तो ये हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, क्योंकि आपके पास 2 इंटू में सीकेंट इंटू में कोस कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो फिर आपके पास ये सीकेंट माइनस कोस का होल का स्केयर प्लस में 2 एज इट इज़ है। अब आपके पास ये होल का स्केयर है, तो ये आपके पास कभी भी लेस देन और इक्वल तो लेस देन 0 तो होगा नहीं, या तो ये ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होगा। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल 0 है, इसके प्लस में 2 ऑलरेडी है, तो ये होल की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल 2 होगी। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ये वैल्यू कभी भी लेस देन 2 नहीं होगी, या तो 2 से ग्रेटर देन होगी या 2 के इक्वल बनेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, उसमें हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है, a प्लस बी का होल का स्क्वायर इक्वल में 4ab साइन स्क्वायर थीटा, इज इट पॉसिबल। हमें ये बताने की ये चीज़ पॉसिबल तभी है, लेकिन कब, तब a इक्वल टू बी हो। अब आपके पास ये चीज़ गिवन थी, a प्लस बी का होल का स्क्वायर, a प्लस बी का होल का स्क्वायर इक्वल में 4ab साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से 4ab को अपॉन में लिया, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, a प्लस बी का होल का स्क्वायर अपॉन में 4ab। लेकिन हमें ये पता है कि साइन थीटा की वैल्यू लेस देन और इक्वल 1 होती है, ग्रेटर देन और इक्वल -1 होती है। स्क्वायर है तो आपके पास वो वैल्यू लेस देन नेगेटिव नहीं होगी, तो आपके पास ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल 1 होगी ना। अगर ये वैल्यू लेस देन और इक्वल 1 है, तो आपके पास साइन थीटा इसके इक्वल है, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, लेस देन और इक्वल 1 के। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल 1। तो फिर आपके पास a प्लस बी का होल का स्क्वायर अपॉन में 4ab लेस देन और इक्वल 1, क्या बनेगा, लेस देन और इक्वल 1। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, a प्लस बी का होल का स्क्वायर लेस देन और इक्वल 4ab, a प्लस बी का होल का स्क्वायर 4ab बनेगा, कितना बनेगा, 4ab। अब आपके पास ये हमें तो इस इक्वेशन को सोल्व करना है, और जो चीज़ हमें शो करनी कि a किसके इक्वल हो, b के। अब हमारे पास राइट साइड में इक्वेशन सोल्व करते वक्त कंपेयर, या तो सेम टाइप की इक्वेशन हो, कंपैरिजन हो जाए, या लेफ्ट राइट साइड में या 0 हो। तो हम अगर 0 बनाते हैं तो 4ab है, इस इक्वेशन में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 4ab बोथ साइड से। ये आपके पास a प्लस बी का होल का स्क्वायर माइनस में 4ab क्या, लेस देन और इक्वल 4ab माइनस में 4ab, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास a प्लस बी का होल का स्क्वायर माइनस से 4ab लेस देन और इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम a प्लस बी का होल का स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4ab था। अब आपके पास a प्लस बी का होल का स्क्वायर, ये प्लस का 2ab है, ये माइनस का 4ab, क्या बचेगा, माइनस का 2ab लेस देन और इक्वल 0। अब आपके पास जो इक्वेशन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल का स्क्वायर लेस देन और इक्वल 0, और हमें ये पता है कि होल का स्क्वायर है, नेगेटिव तो होगा नहीं, यानी कि लेस देन 0 तो होगा नहीं, इक्वल 0 हो सकता है। तो आपके पास ये इक्वल किसके हो गया, 0 के। आपके पास a माइनस बी का होल का स्क्वायर इक्वल 0 है, तो आपके पास a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 0 के। अगर a माइनस बी इक्वल टू 0 तो किसके इक्वल हो जाएगा, a इक्वल टू b। यही चीज़ हमें क्वेश्चन में शो करनी थी, ये इक्वेशन आपके पास तब पॉसिबल है तब आपके पास a किसके इक्वल हो, b के। सो स्टूडेंट्स, कल तब ये टॉपिक स्टार्ट किया था, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसके बाद हम एक्सरसाइज में चले थे, 7 क्वेश्चन कल किए थे। अभी हमारे पास आज ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे।